लगता है हवा ज़्यादा कम हो गई है, बस ऊपर तक चली जाए। इधर साइडों में ना कोई वो ना लगे पत्थर वगैरह, अदरवाइज़ पंचर हो जाएगा। शायद मुझे लग रहा है इसके अंदर ना पंचर ही है, क्योंकि हवा निकल रही है। बाय द वे, आप लोगों ने देखा होगा हमने यहाँ पे कैंपिंग की थी सिसु के अंदर। वहाँ पे सिसु का हेलीपैड, तो वहाँ से नीचे उतर के आए थे और यहाँ पे ये स्पेस अवेलेबल था, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और जैसा था हमने इसको वैसा ही छोड़ दिया है एज अ जिम्मेदार नागरिक की तरह। बाकी अगर कोई कैंपर वैन से ट्रिप कर रहा है, उसे अच्छा नेटवर्क चाहिए, तो भैया यहीं पे आके रुक जाना। सामने लगा है टावर, नेटवर्क स्पीड एकदम ज़बरदस्त आ रही है। यहाँ पे आपका काम अच्छे से हो जाएगा, अपलोड वगैरह सब अच्छे से हो जाएगा। लेकिन आपको अपने साथ में रखनी पड़ेंगी पानी, खाना, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही चीज़ अवेलेबल नहीं है, आपको लंबा चल के जाना पड़ेगा। बाकी सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है और अभी हम लोग पैक करके निकल रहे हैं आगे की तरफ, क्योंकि आज हम लोग करने वाले ग्रुप कैंपिंग। ओवरलैंडिंग में एक बहुत ही जाने मानी हस्ती है, तो उनके साथ आज हम लोग कैंपिंग करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज़ सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद। ओके सो भैया सिसु को कर रहे हैं अभी बाय बाय। अभी ऑफ रोड करते हुए हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि एक अच्छी लोकेशन जहाँ पे आप चैन से बैठ सको आपको ऐसे ही मिलती है। आपको इतना तो ऑफ रोड करना पड़ेगा ही पड़ेगा। बाकी अभी गुड्डा की तबीयत भी ठीक है। कल रात को शायद थोड़ी थकान हो रही होगी इसको, तो इसलिए थोड़ी गर्म हो रही थी। दवाई वगैरह इसको नहीं दी थी हमने। बाकी अभी बिल्कुल ठीक है। और मेरी कमर का भी अभी दर्द ठीक है। कमर में दर्द नहीं आता है, लेग्स में पेन आता है। कमर तो मेरी सेटल्ड हो जाती है, लेकिन लेग में, थाइज में पेन आता है, काफ्स में पेन आता है। तो तब मेरे को भैया ऐसी हालत हो जाती है कि लेटना ही पड़ता है। तो बस यही है अभी जर्नी। बाकी अभी ऊपर चढ़ रहे हैं थोड़ा सा मोमेंटम बना के। वैसे तो इतना मोमेंटम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना टफ नहीं है, ईज़िली क्लाइम हो जाएगा। बस थोड़ा डर लगता है ये नीचे की तरफ आपके जो पत्थर होते हैं, कि कहीं आपके शॉकर वगैरह या फिर आपके डिफरेंशियल में ना लग जाए, क्योंकि एक बार डैमेज हुआ आपका बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो हम अपना गार्बेज बैग इसमें, ये छोटा सा बना हुआ है कूड़ेदान टाइप, तो हम इसमें डंप कर रहे हैं। डाल दिया? हाँ जी डाल दिया। ऐसे छोटे छोटे पिट्स बने होते हैं जो इसमें डालना होता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको तभी पता लगती है जब आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो अभी मैं उतर रहा हूँ उन वाले लूप से जहाँ से हम लोग टांडी के लिए उतरते हैं। ध्यान रखना, आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर वाले मिलते हैं, और तो इसीलिए 50 की स्पीड मेंटेन करके रखना। उससे ऊपर जाओगे आपका चालान कट जाएगा। और लेफ्ट साइड में यांगला विलेज, अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे -13-14 में कैंपिंग की थी सिसु के साथ अकेले। बाकी इस वाले प्लेस पे तो भाई साहब मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इधर गाड़ी चलाने में, बाइक चलाने में तो और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जो हवा लगती है ना यहाँ पे ठंडी ठंडी, ओए होए होए क्या ही बताऊँ मैं आपको। और सामने इतना ह्यूज माउंटेन, वो भी स्नो कैप्ड, वाओ। और अभी तो हरियाली बढ़ गई है, तो एज यू नो कि क्या लगने वाला है, क्या दिखने वाला है, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। और ये देखो हमारे टाइम पे बारिश वाला मौसम बन गया है, माशाअल्लाह भाई साहब क्या नज़ारा है। मेरे को स्पीड पे भी ध्यान रखना है, क्या पता आगे खड़े हो। देखो अभी हम लोग टांडी के पास पहुंचने वाले हैं, तो यहाँ पे अभी तो खड़े नहीं थे। चलो अभी तो टाइम ठीक था, नहीं खड़े। बाकी ध्यान रखना, खड़े ज़रूर होते हैं पुलिस वाले। बाकी अभी यहाँ पे एक ब्रिज आएगा, ये भी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे ना आगे एक पॉइंट आता है जहाँ से ऊपर हर वक्त ना स्टोन्स गिरते हैं, शूटिंग स्टोन आपके गिरते रहते हैं। बाकी यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही आप जगह देख रहे हो, यहाँ पे भी आप कैंपिंग कर सकते हो। यहाँ पे आने के लिए रास्ता आपका टांडी का जो ब्रिज पड़ेगा वहाँ से है, इस तरफ आने का रास्ता। ये भी बहुत बढ़िया जगह है कैंपिंग करने के लिए। लेकिन ध्यान रखना इधर भालू का थोड़ा सा रहता है, क्योंकि सर्दियों में वो बेचारे भूखे रहते हैं और इस टाइम पे खेती वगैरह होती है,
तो खाने के लिए नीचे उतरते हैं। लो जी, टांडी आ गया। सबसे पहले पेट्रोल फुल कराते हैं क्योंकि आधी टंकी दिखा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे फिल करा लेते हैं। फिर आगे आपका कीलोंग में भी है, लेकिन कीलोंग यहाँ से ले लेते हैं पहले, क्योंकि कभी कभी कीलोंग में नहीं मिलता है। देखो जी, अपने पेट के साथ साथ गाड़ी का भी पेट भरना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप बीच में कहीं ना कहीं अटक ही जाओगे। तो ये है हमारा तीसरा फ्यूल स्टॉप, क्योंकि इससे पहले हमने जो लिया था अभी उसका हमारा बचा हुआ था आधा टैंक, लेकिन अब आपको पता है कि आगे कीलोंग में मिलेगा, उसके बाद हमें फिर लद्दाख के नियर अबाउट ही मिलेगा। तो अभी अच्छी एवरेज दे रही है, मतलब एक बारी में लगभग चल रही है 350-400 किलोमीटर के आसपास चल रही है माउंटेन्स के अंदर। तो मतलब हम लोग पहुँच जाएंगे धीरे धीरे करते करते। इनके ज़रूरत पड़ी तो बीच में ब्लैक में कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। बाकी अभी देखते कितना आएगा हमारा पेट्रोल यहाँ पे, क्योंकि हमने पराशर लेक जाने से पहले भराया था। तो लो जी, 1960 रुपये का पेट्रोल आया है। ठीक है, हाँ जी भैया, ठीक है, बढ़िया यार। अभी थोड़ा कम ही कर रख रहा हूँ क्योंकि गैस बनेगी फिर फ्लो ज़्यादा बढ़ता है। चलो जी, पेट्रोल तो भर गया है। अब हम लोग इसकी हवा भी भरा लेते हैं, एक बार पंचर चेक करा लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पंचर हो सकता है। तो ये हमें यहाँ पे आराम से मिल जाएगा टांडी में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फेमस प्लेस है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पेट्रोल पंप भी क्यों नहीं मिला हमें? क्या हवा भरने वाला? यहाँ नहीं होता है ना, वो सिर्फ शहरों में होता है। गाँव है। ये देखो, नीचे भी कैंपिंग कर सकते हैं, वहाँ पे भी कैंपिंग करते हैं लोग। हाँ, खड़े। हाँ, मैंने इधर पीछे पेट्रोल, ये पीछे गैस एजेंसी है, पीछे पेट्रोल पंप के नीचे ही यहाँ पे लगाया था। रात के मैंने 12 बजे बनाया था चिकन पिज़्ज़ा, और माइनस टेम्परेचर हो रखा था करीबन 16-17 के आसपास। भाई साहब, और बहुत देर में बना था। इतने सारे कुत्ते आ गए उसके बाद, फिर मैं उनके लिए चावल लेके आया था, लेकिन फिर मेरे को पुलिस वालों ने यहाँ से भगा दिया। ये पूरा स्पॉट है कैंपिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे नीचे शमशान घाट है। यहाँ पे नीचे कोने पे ना, उधर संगम के पास, आगे दिखाऊंगा जहाँ ट्रक खड़े हैं ना, उसके नीचे वो अंतिम संस्कार करते हैं। हाँ जी, हम लोग टांडी पे सोच रहे थे कि वहाँ पे मिल जाएगा, हमें हवा भरा लेंगे, लेकिन वहाँ पे मैकेनिक शॉप मिली नहीं। अब हम लोग पहुँच गए कीलोंग, तो कीलोंग से आगे आके हमें शॉप मिली है। तो यहाँ पे पहुँचती बारिश भी शुरू हो गई। तो अभी भैया खाना खा रहे हैं, बाद जैसे ही बाहर आते हैं चेक कराते हैं, क्योंकि हवा धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। तो मैं इसे खुलवा के इसका टायर प्रेशर प्रॉपर चेक ही करवा दूँगा, ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए अपने को। भाई साहब, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। अब आके राहत मिली है हमें कीलोंग में आके। अदरवाइज़ मनाली में भी गर्मी, सिस्सू में भी गर्मी, अगर हवा ना चले ना तो सिस्सू में भी बैंड बज रही थी, फुल टैन ही टैन हो गए। हाँ, ये रही की। लो जी भाई साहब, पंचर ही है। तो आप देख सकते हो TPMS लगाने का क्या फ़ायदा है, हमें पता लग जाता है कि भैया हवा कम हो रही है नहीं। अगर TPMS नहीं लगाया होता ना तो हमें बस वैसे ही चेक करना पड़ता। तो अभी यहाँ पे देखो 22 PSI दिखा रहा है, और बाकी सब में 30, 31, 32। तो इनको भी सेट करा देंगे अच्छे से, ताकि दिक्कत ना हो। बाकी टायर खुल गया है, हवा निकाली जा रही है। हवा निकाली जाए तो ऊपर से ही लग जाएगा पंचर, खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही है ना कील, अंदर तक है। ये देख लो जी, ये घुसा हुआ है इसके अंदर, लगी हुई। ये लगी हुई, मतलब ये तो बहाना था, कहाँ गया भाई, हमने उसको ब्लेम दे दिया। ये है मेन चीज, ये लगी हुई है। देखो भाई साहब, कितनी मोटी कील घुसी है, ये देखो जी। लाओ जी, क्या दे रहे थे? बनाना, इसको है छिलके खाना। ओके, तो भैया पंचर लग गया, 150 रुपये लगे। चारों टायरों में उन्होंने हवा भी भर दी और पंचर भी लगा दिया। बाकी अभी हमारी थोड़ी ग्रॉसरी ख़त्म हो गई थी, तो पूजा ने वो भी ख़रीद लिया, और साथ में ले लिए केले। तो थोड़ी सी पेट पूजा भी चल रही है। तो फटाफट अभी चलते हैं आगे, क्योंकि जिनके साथ कैंपिंग करनी थी उनसे मिल तो लिए, लेकिन अपने को पंचर लगवाना था, तो वो अभी आगे निकल गए। तो फटाफट उनको चेस करते हैं, क्योंकि बारिश वाला मौसम हो रहा है। टाइम से अगर लोकेशन नहीं मिली आज तो फिर हमारी गड़बड़ हो जाएगी। तो भैया फटाफट खींचता हूँ और मिलवाता हूँ कि किनके साथ आज हम लोग कैंपिंग करने वाले हैं।
भाई साहब क्या रिलैक्स मिला है। और आसमान में जो बादल हो रहे हैं देख के लग रहा है शायद बारिश आ सकती है। बारिश आएगी तो उसके लिए कुछ ना कुछ अपने पास जुगाड़ तो है, कर लेंगे सेटल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ी हवा कम लग रही है लेकिन सिसु में थोड़ी तेज़ हवा ज़्यादा ही चल रही है। बाकी भी स्नैक्स वगैरह बन गया है, फटाफट खाते हैं भाई। चेयर्स करते हैं पहले यार। ये क्या है? कैंपिंग आफ्टर चेयर्स। ये देख रहे हो भाई साहब क्या चल रहा है इनका हिसाब किताब। चलो यार देखो ये बात तो सच है कि कैंपर में खाने को तो बहुत बढ़िया बढ़िया मिल जाता है इस बहाने, लेकिन उसके बाद का जो स्ट्रगल है ना ये वाला क्या ही बताऊँ। ये ना एक वो दुखती नस है जिसके ऊपर जब जैसे कि आप हॉस्पिटल जाते हो, कुछ चोट लग गया है तो डॉक्टर्स के ऊपर वो लगाते हैं ना डिटॉल, और आपको दर्द हो रहा है आप चिल्ला भी नहीं सकते। वही हिसाब किताब है भाई साहब। तो अभी काम कर रहा हूँ मैं, ये बर्तन धोता हूँ और जिनके साथ हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं आप तब तक उनसे गुफ्तगू हुई है, 2-4 बातें कीजिए। तो नमस्कार जी, मेरा नाम विवेक है और हम अपने कैंपर वैन में सैम भाई के साथ कैंपिंग कर रहे हैं। एक ट्रक पे हमारा ये पूरा कैंपर वैन बना हुआ है और लगभग ये हमारे लिए एक जीवन शैली का भाग जैसा बन चुका है, क्योंकि साल में लगभग ऑन एंड ऑफ करके 6 महीना हम इस गाड़ी में बिताते हैं। जब घर भी जाते हैं तो भी लगभग महीना भर इसी गाड़ी में बिता लेते हैं। तो अब घर से ज़्यादा ये गाड़ी हमारी सारथी बन चुकी है। और वैन लाइफ जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐड करती है, इतने सारे नए रिश्ते बनते हैं। एक जगह हमारा घर होता है पर इतने सारे अन्य अन्य स्थानों पे हमारे घर हो जाते हैं, इतने सारे लोगों से मिलना होता है, उनसे कुछ ना कुछ सीखना होता है। तो बस हम ये जीवन शैली इंजॉय कर रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं, सीख भी रहे हैं। और फिलहाल सैम भाई के साथ कैंपिंग कर रहे हैं। बहुत 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 ज़्यादा मज़ा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, लोकेशन इज़ सुपर ऑसम। ओके तो कैसा लगा मिलके? जब एक ही रास्ते के मुसाफिर जब एक रोड पे मिलते हैं ना तो कुछ ऐसा ही होता है मिलने के बाद। बाकी देखो आज उनके घर से हमें खाने को मिला है उत्पम, और साथ में है हरी मिर्च टमाटर की चटनी और देसी घी है उसके साथ में सर्व किया गया है। वाह, तो टेस्ट करके बताते हैं। वैसे तो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, अब क्या करूँ, रुका नहीं जा रहा, मैं खाए जा रहा हूँ। बहुत ही अमेजिंग है। और जो चटनी बनी है अच्छा और जो चटनी बनी है फुल स्पाइसी मज़ेदार। जैसे मैं बोल रहा था ना लास्ट व्लॉग में कि यार इसके साथ चटनी होनी चाहिए थी, यही वाली चटनी होनी चाहिए थी। बत्तियां बुझा दो। नींद नहीं आएगी। अरे बत्ती बुझा दे यार, इन्वर्टर खत्म हो जाएगा भाई। अरे बत्ती बुझाओगे तभी इन्वर्टर बचेगा, तभी हम आगे चल पाएंगे, समझ गए? ये तो दिवाली बना के बैठे हुए हैं। हाँ ये ठीक है। हम लाइटों के मजे भी ना लें। हाँ सही है भाई, लो भाई, पैसा खर्चा हुआ है। बिजली का बिल थोड़ी ना भरना है। अरे अभी तो भरना पड़ेगा ना, सोलर पैनल थोड़ी ना लगा है, जहाँ भी लगाएंगे उसे पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। पर जो खर्चा किया है उसको यूज तो करने दो। हाँ ये बात है भाई, खर्चा किया है तो यूज तो करना बनता ही है। पर यार लाइट ऑन होते हैं ना, पता नहीं कहाँ से छोटे मोटे कीड़े मेरे को लग रहा है अंदर घुसे हुए हैं क्या गाड़ी के, पता नहीं, बिल्कुल नन्हे से, पता नहीं कहाँ से घुसाएंगे यार। सोचते हैं हम पहले घुस के बैठ जाते, जब लाइट जलेगी धप्पा करेंगे। आधा पाहम आ गए। चलो जी, विवेक जी तो चले गए अपनी कारवेन के अंदर, अब उनका टाइम हो गया है क्योंकि 9 बजे 9 साढ़े 9 तक वो सो जाते हैं। अभी हम लोग उनके साथ बैठ के बातचीत कर रहे थे क्योंकि एक तरीके से देखा जाए वैसे तो हम पहले मिले हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो आज हम पहली बार मिले हैं और पहली बार बैठ के उनके साथ काफ़ी सारी बातें हुई। तो अब देखते हैं आगे, अगर उनके साथ ट्रिप कंटिन्यू करेंगे तो काफ़ी सारा एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करेंगे, उनका भी लेंगे एक्सपीरियंस, अपना भी, मतलब एक दूसरे के साथ एक्सपीरियंस बाटर सिस्टम खेलेंगे, बाटर सिस्टम। तो चलो यार, आज कुछ खाने को मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? पड़ोसी को देख के सोने का इरादा हो गया है। सही टाइम है वैसे सोने का। हाँ सोने का तो सही टाइम है, अभी हमारे 9:30 के आसपास बज रहे हैं, लेकिन यार अभी कुछ भूख लग रही है, कुछ तो खाना बनता है, बना लो यार,
फटाफट। जब इतना सेटअप मैंने लगाया है तो कुछ तो बनाना बनता है। आपको ना बाहर से वाइब दिखाता हूँ। तो अभी अपना यहाँ से देख सकते हो कैसा आपको अंदर का व्यू आ रहा है, मस्त लग रहा है ना यार। बाकी आप यहाँ से भी देख सकते हो, आपको कितना मस्त नज़ारा दिख रहा होगा। और अभी आप अंदर की तरफ देखोगे तो और सुंदर लगेगा। मतलब एकदम से परफेक्ट टेंट बन गया है ये। बाकी मैंने इधर एक लाइट लगा दी है वॉशरूम टेंट के लिए। यहाँ पे हमारा वॉशरूम टेंट बेचारा खड़ा है, टिका हुआ है। अभी बस यार ले आए थे इस बार, इसको भी देखते हैं लद्दाख में ये चल भी पाएगा या नहीं चल पाएगा। जब तक चलाएगा तब अपन इसको यूज़ कर लेंगे। बाकी व्यूज़ बाहर से देखो बहुत अमेजिंग हो रखा है। और सिंगल एक लाइट हमने पीछे की जला रखी है और एक लाइट गाड़ी के अंदर की, उससे भी इफेक्ट देखो कितना प्यारा आ रहा है। बाकी अंदर आने के बाद आपको लगता ही नहीं कि आप कहीं बाहर कैंपिंग कर रहे हो, बिल्कुल अलग ही फील हो जाता है ना। ऐसा लगता है बिल्कुल आउटकट्स में ही बैठे हुए हैं कि बाहर हम लोग जंगल में है भी या नहीं। अगर बस ये वाली दो फ्लैप और बंद कर दो तो आपको पता ही नहीं लगेगा आप कैंपिंग कर रहे हो। बाकी कुछ चीज़ें तो आपको पता ही कि ऐसी होती है कि कब आपको कहाँ पे सपोर्ट कर जाए पता नहीं चलता। जैसे कि ये वाला टेंट मुझे तो लग नहीं रहा था कि कभी काम आएगा, लेकिन इससे आपसे परफेक्ट बन गया है ना। और कॉम्पैक्ट साइज बैग ये जब आप कैरी करते हो मुश्किल से 7 किलो के आसपास है इस टेंट का वेट, 6-7 किलो के आसपास है, इससे ज़्यादा वेट नहीं है। तो अगर आप कोई और भी टेंट मंगाते हो तो भी उसमें इतना ही वेट अप्रॉक्स आएगा, क्योंकि पोल्स हैवी होते हैं। तो आज के डिनर में हम लोग बना रहे हैं सिंपल सी मैक्रोनी, क्योंकि इतना डिनर का मतलब इतनी भूख भी नहीं लगी, लेकिन भूख लग रही है। तो यहाँ पे प्याज का छौंका और हाथ पैर जोड़ के बनवा रहा हूँ मैं पूजा से कि भाई बना दो यार कुछ, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा अलग सा गया ना। आज का दिन बिल्कुल अलग गया है। बाकी यहाँ पे चूहा आ गया है, इस चूहे की पूरी मतलब आँख खुल गई और भौंकने लगी, खाना दे दो मुझे। ओके तो हमारा यहाँ पे ना पास्ता रेडी हो गया है, लेकिन अभी हम ना इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बनाया है हमने नॉर्मल पास्ता है, इसके अंदर क्रीम ऐड करके देख रहे हैं कि कैसा टेस्ट आता है। क्योंकि जो हमारी क्रीम थी वो खुल गई है, अब उसे ज़्यादा दिन रख नहीं सकते, वो 1 या 1.5 दिन में ख़राब हो जाती है खुलने के बाद। तो इसीलिए अपन उसको यूज़ कर रहे हैं। ख़राब जाने से अच्छा है कि इसे यूज़ कर ली जाए। क्या बात है। ये है नॉर्मल पास्ता, ये है वाइट सॉस पास्ता। लो पहले तुम टेस्ट करो। क्यों भाई, पहले मैं ही मरूँ यार हर जगह। हाँ, ये सही बात है यार। बस आ जाओ वापस, ज़्यादा दूर पूछो। क्या कह रहे हो, मैं नीला ड्रम नहीं लाई? यहाँ खाई भी नहीं है, जो धक्का दे दो। हाँ खाई भी नदी तो है भाई। क्या कर रहे हो, ये खा रहे हो वो खा रहे हो? थोड़ा ना कंफ्यूजन भरा है, समझ नहीं आ रहा कि वो अच्छा है ये अच्छा है। सच में यार नहीं समझ आ रहा है, वो अजीब सा, मतलब ये भी अच्छा लग रहा है, फिर वो खा रहा हूँ वो भी अच्छा लग रहा है। चलो दोनों टेस्ट हो गए। देखो तुम खा के देखो, तुमने हल्दी ज़रा डाल दिया पता है। अच्छा है। अभी पूजा भी कंफ्यूज हो जाएगी। नहीं ये भी अच्छा है। तो यही खाया ना, वो खाओ ना अब इसके बाद। अबे भाई खा भी ले।
आज ही खाएगा। ये भी अच्छा, ये मसाले वाला है, ये अच्छा है ना, ये ज़्यादा बेस्ट है ना, दोनों अच्छे हैं। दोनों अच्छे हैं ना। चलो हम इन दोनों को खाते हैं और एक काम करते हैं कि अब आपसे कल सुबह ही मिलते हैं, ठीक है? रेडी? अगर मैं जिंदा रहा इसे अगर मैं जिंदा रहा इसे खाने के बाद तो पक्का अगला ब्लॉग आएगा ही आएगा। क्यों चखा नहीं मैंने? हाँ तुमने चख लिया, फिर क्या पता मुझे कुछ हो जाए। ये क्या बात है? चलो सुबह मिलते हैं। बाय बाय।